कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। पाकिस्तान के कभी जिगरी दोस्त रहे मलेशिया में भारत ने अब बड़ा उलटफेर किया। जहां मलेशिया में ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लिथियम से भरे अब बड़े बड़े जहाजों को भारत क्यों रोकेगा। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रातों रात चीन बदल क्यों गया, और वो भी बॉर्डर को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी इसने भारत को बहुत परेशान किया था। इन तीनों ने मिलकर एक मुहिम सा छेड़ दिया था। इमरान खान और अर्दोगन और उस समय के मलेशिया के प्रेसिडेंट तीनों मिलके भारत को परेशान करने की योजना बना रहे थे। और अभी हालात ऐसे हैं कि इमरान खान भी सत्ता से बाहर है, मलेशिया का वो राष्ट्रपति भी बाहर है और अर्दोगन की भी नैया डूब रही है। पर इन सब के बीच में भारत के एक खबर ने चीन पाकिस्तान दोनों के लिए झटके से बड़ा काम किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक घोषणा की और इस घोषणा में कहा कि भारत की करेंसी और उसमें व्यापार चलेगा 18 देशों में। 18 देशों में एक तो बड़े बड़े नाम थे जिन्हें सुनकर पहले ही होश खो चुका था, खास तौर पर चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, जिसमें यूएई, रूस, सऊदी अरब थे। पर ये कभी भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि मलेशिया के साथ भारत कुछ ऐसा साइन कर लेगा। अब कहा जा रहा है कि मलेशिया और भारत के बीच अब व्यापार होगा रुपए में, और ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, ये जितने भारत के पड़ोसी देश हैं लगभग सभी के साथ अब रुपए में व्यापार बढ़ रहा है। अगर रुपए में व्यापार बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय रुपया मजबूत होता चला जाएगा। खैर, बहुत सारे देशों का नाम आ रहा है जिन देशों के साथ भारतीय करेंसी में अब व्यापार का एक पूरा खाका शुरू हो गया है। जैसा कि हमारी करेंसी अब धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां डॉलर हुआ करता था, तो वहीं पाकिस्तानी करेंसी उस रास्ते को ढूंढने के लिए नीचे चली गई है। पाकिस्तानी मुद्रा भंडार में लगातार बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के साथ ही करेंसी की वैल्यू भी लगातार गिरते जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है लिथियम को लेकर। भारत लिथियम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन भारत के पास न तो लिथियम था और न ही ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई देश जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो लिथियम के लिए बड़ा। और इसका फायदा हमेशा से चाइना को मिलता था। चाइना का एक छत्र राज था लिथियम के मार्केट, और भारत में भी करीब बताया जाता है 8000 टन लिथियम हर साल मंगाया जाता था और चाइना से ही वो आते थे। चाहे बैटरी में ठप्पा लगा हो मेड इन इंडिया का, लेकिन होते थे वो चाइना के लिथियम से बने हुए ही। चाइना लिथियम का सप्लाई करता था और एक मोटा मुनाफा कमाता रहता था। एक छत्र साम्राज्य था दुनिया भर में चीन का, और कारण था लिथियम पर एक बड़ा कब्जा। पर अब भारत ने धीरे धीरे चीनी जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। जो चीनी जहाज बड़ा बड़ा माल लेकर लिथियम का पहुंचते थे भारत, उनमें अब एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वो गिरावट देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक ठीक ठाक भंडार देखने को मिला। पर खबर आई कि भारत लिथियम के इस भंडार का नीलामी करेगा, यानी दूसरे देश की कंपनियों को बेच देगा। अब ये बात इसलिए आई थी क्योंकि भारत में लिथियम रिफाइन करने का कोई आर्किटेक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। भारत चूंकि इस क्षेत्र में है नहीं, तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी कि लिथियम को रिफाइन कैसे किया जाए, इसकी तकनीक वगैरह कैसे, सब कुछ तुरंत से तो हो नहीं सकता है। तो भारत ने कथित तौर पर नीलामी की बात कही जाने लगी कि यहाँ पर ये जो मिले हुए हैं माइंस, इन माइंस को ही नीलाम कर दिया जाएगा। पर इस क्षेत्र में अब ऑस्ट्रेलिया आया भारत की मदद करने को, और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी आई। इन्होंने कहा हम आपको मदद करेंगे, हम आपको मशीनरी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे ताकि लिथियम को रिफाइन कर कर आप अपने ही देश में इस्तेमाल कर सको, इसे बेचने की जरूरत ना पड़े। कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अब यहाँ पूरी तरीके से आ चुकी है, भारत में सेटअप करने को तैयार है और भारत में जल्द ही इस रिफाइनरी को एक्टिव कर दिया जाएगा।
और इस एक्टिव होने के बाद भारत को लिथियम खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैसे इस वक्त भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा भंडार लिथियम का मिला हुआ है ईरान में, और ईरान में जो ये भंडार है, ये भंडार इतना बड़ा है कि अब अमेरिका के लिए भी ये एक विषय बना हुआ है कि कैसे ईरान से इस लिथियम को हासिल किया जाए। इसलिए क्योंकि जैसे ही भारत में लिथियम मिला था, वैसे ही अमेरिका से एक प्रतिनिधि दल आया था भारत के लिथियम पर चर्चा करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम आने वाले समय में कितना ज्यादा कीमती होने वाला है। वैसे तो इतिहास गवाह है, अमेरिका ने कई बार हमले किए हैं और ये हमले खास तौर पर तेल और गैस के लिए कहा जाता है कि किए गए हैं। तो क्या लिथियम भी अब उनमें से एक कारण बनेगा? दरअसल आने वाले समय में ज्यादातर चीजें लिथियम पर निर्भर होंगी, इसलिए जो देश इसमें आगे बढ़ेगा वो देश कब्जा करता चला जाएगा एनर्जी के इस नए रूप पर। भारत ने भी अब गुजरात में इसके एक नए प्लांट की घोषणा की है और जल्द ही भारत इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट भी कर लेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया भारत की बहुत बड़ी मदद कर भी रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये रूस का कमाल है कि अचानक से रातों रात चाइना बदल गया है, या फिर चाइना की कोई प्लानिंग है? दरअसल बॉर्डर पर कैसे हालात हैं, ये कई बार हमारे आर्मी अफसर बता चुके हैं। चाहे थल सेना अध्यक्ष हो या फिर कोई अन्य अधिकारी हो, कई बार हमें ये साफ साफ सुनने को मिल जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर एस जयशंकर से भी सुनने को मिल गया कि बॉर्डर में हालात हम सामान्य नहीं कह सकते हैं, बॉर्डर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे रिश्ते इस वक्त स्थिर नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का बयान हो या आर्मी चीफ का बयान हो, ये बताते हैं कि बॉर्डर में सब कुछ ठीक नहीं है। पर अब चीनी रक्षा मंत्री भी आने वाले हैं और अचानक से चाइना का बयान बदलता है। चाइना ये कह रहा है कि बॉर्डर में सब कुछ ठीक है, अब स्थिति सब कंट्रोल में है और कोई इमरजेंसी वाले हालात नहीं हैं। क्या ये रूस का कमाल है? रूस ने अपने विदेश नीति में ये कहा था कि वो भारत और चाइना के रिश्ते को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों के मनमुटाव जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे चाइना ऐसा है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, ये पलटकर कई बार वार कर चुका है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि रूस के कहने पर चाइना शांत हो जाए और भारत के साथ दोस्ती भरा कदम बढ़ाने लगे? वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।